हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज अपन आगे ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू करेंगे। कल अपन ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर रिलेशन फाइंड आउट किया था कि साइड्स के अंदर और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल के अंदर क्या क्या रिलेशन होता है, कैसे कैसे अपन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है, एक साइड दे रखी है, तो अपन आसानी से दूसरी साइड पता कर सकते हैं। या अपने को एक एंगल दो साइड्स दे रखी हैं तो अपन आसानी से उससे अपन क्या पता कर सकते हैं, एंगल पता कर सकते हैं, थीटा पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आज अपन एक क्वेश्चन पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 8.1 एक्सरसाइज का 6 नंबर क्वेश्चन है। उसके अंदर दे रखा है कि इफ एंगल ए और एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब ये होता है कि एंगल 90 डिग्री से कम होना चाहिए। दोनों एंगलों का सम होना चाहिए 90 डिग्री या 90 डिग्री से कम, वो होता है एक्यूट एंगल। तब इसने क्या बोला है कि अपन को एक दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि कोस ए की वैल्यू है वो कोस बी के बराबर है। तो आप बताओ कि उन दोनों के क्या एंगल बराबर होंगे, एंगल ए और एंगल बी बराबर होंगे, तभी कोस ए और कोस बी बराबर होगा। क्या ऐसा हो सकता है क्या? तो अपने को ये चीज़ पता करनी पड़ेगी। कैसे पता करनी पड़ेगी? एग्जाम के अंदर करके बताना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो अपन क्या मानते हैं, ए और बी एंगल है तो अपन एक ट्रायंगल मान लेते हैं। ये ट्रायंगल है अपने पास, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। ठीक है, ये ट्रायंगल मान लिया, ये एंगल ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। यहाँ से क्या करते हैं अपन, एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं इस पे, ए बी पे। ये यहाँ पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर का कैसे डलता है, 90 डिग्री एंगल पे डलता है। और जो ये पॉइंट आया उसको दे देते हैं नाम सी एम। अब देखिए दोस्तों, अपने पास अपन ने ये एज्यूम किया है ट्रायंगल ए बी सी है, जिसमें ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल है। और इस तरीके से एक सी पॉइंट है, उससे अपने एक यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला है, वो पॉइंट है सी। अब यहाँ से दो ट्रायंगल बन गए अपने पास, एक ट्रायंगल ए बन गया, एक ट्रायंगल ए बन गया। इन दोनों ट्रायंगलों में अपन रिलेशन फाइंड करेंगे कोस ए और कोस बी का। ठीक है, तो ये ट्रायंगल लेते हैं अपन पहले। तो ये ट्रायंगल लेंगे, इस ट्रायंगल को क्या लेंगे, ट्रायंगल ऑफ ए एम सी। ए एम सी में पता करेंगे तो कोस ए का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो कोस ए के सामने कोस ए को क्या कहते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो कोस ए की वैल्यू क्या होती है, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका बेस क्या है, एंगल ए ले रखा है, एंगल ए का बेस ये होगा ए एम, और हाइपोटेनियस क्या होगा, ए सी। एक इक्वेशन यहाँ से आ गई। उसके बाद में ट्रायंगल लेंगे ए वाला, जिसमें अपन कोस बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ट्रायंगल ऑफ बी एम सी, यहाँ से कोस बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कोस बी क्या होता है, बी अपॉन एच। इसका बी क्या है, एम बी, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, बी सी। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और एग्जाम अपने क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, कोस ए की वैल्यू किसके बराबर है, कोस बी के बराबर। तो कोस ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे अपने फाइंड आउट करिए, क्या हो गया, ए एम अपॉन ए सी। और कोस बी की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, एम बी अपॉन बी सी। ठीक है, अब इसको ए एम को इधर ले जाऊँ, बी सी को ऊपर ले आऊँ, बी सी अपॉन ए सी, एम बी अपॉन ए एम। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, ये दो ट्रायंगल है और इसने किसका रेशियो बराबर कह रहा है, BC का रेशियो और AC का रेशियो किसके बराबर है, MB का रेशियो, MB का रेशियो और AM का रेशियो। यानी कि इनका आधार, दोनों ट्रायंगल के आधार का रेशियो और उसके हाइपोटेनियस का रेशियो बराबर आ रहा है। और बीच का जो CM है, दोनों ट्रायंगलों का CM दोनों का सेम है, तो ये भी रेशियो सेम रहेगा। अगर रेशियो तीनों साइडों का सेम रहता है तो साइड एसएस रूल्स लग के अपने पास क्या आ जाएगा, सिमिलरिटी आ जाएगी तीनों ट्रायंगल में। तीनों ट्रायंगल अगर दोनों नहीं, दो ट्रायंगल तीनों साइड अगर सिमिलर, उनका रेशियो सिमिलर है तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो ट्रायंगल ए एन सी
सिमिलर का साइन ये होता है ट्रायंगल BMC। तो अपन इससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि अपने पास तो एंगल भी सिमिलर होंगे, तो एंगल A बराबर एंगल B, हैंस प्रूफ। ये चीज़ बताना ज़रूरी है कि सिमिलरिटी आई है। सिमिलरिटी में क्या होता है, अगर साइड्सों का रेशियो बराबर होता है तो उसके एंगल भी बराबर होते हैं, ठीक है, उसी साइड्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन आगे। अब ये समझ में आ गया ना, कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी ना? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। एक बार वापस वीडियो देख लेना। नेक्स्ट ऐसी 8.8 का एक अपन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें क्या है कि कोट A की वैल्यू दे रखी है आपके क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/8, ठीक है। और इसका पहला क्वेश्चन अपने को क्या पूछा हुआ है, 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बाकी है कुछ नहीं इसमें। वही अपने पास एक थीटा की 1 की वैल्यू दे रखी है, रेशियो दे रखा है, वहाँ पे रेशियो को फाइंड आउट करके वहाँ रखना है। साइन थीटा की वैल्यू पता करके रखनी है इससे, और वही कोस थीटा की वैल्यू पता करके रखनी। अब इनकी वैल्यू कैसे पता करते हैं मैं बताता हूँ मैं। अब एक कोई ट्रायंगल मान लेते हैं अपन, जिसका थीटा एंगल ये है, थीटा एंगल ये है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। अब कोट थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोट थीटा को कैसे लिखते हैं अपन, टेन क्या होता है, P/B होता है। टेन का इन्वर्स क्या होता है, कोट होता है, तो B/P। B/P की वैल्यू क्या दे रखी है, 7/8, यानी कि बेस दे रखा है 7 और परपेंडिकुलर का रेशियो दे रखा है 8। तो इसका बेस कौन सा होगा, ये होगा, तो इसको अपन मान लें 7 के, और परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये मान लेते हैं 8 के। अब अपने को ये साइड पता करनी है। ये साइड पता करने के लिए क्या करते हैं अपन, इन साइड्स का दोनों का सम का स्क्वायर इसके बराबर होता है। तो क्या करते हैं कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इजिकल टू AC का स्क्वायर, ठीक है। 7K का स्क्वायर प्लस BC 8K का स्क्वायर इजिकल टू AC स्क्वायर, इनके इसका स्क्वायर हो गया 49K स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया 64K स्क्वायर इजिकल टू AC का स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 4 13, 1 7 और 4 11 के स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। यानी कि यहाँ से AC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो √113 के बाहर आ जाएगा, स्क्वायर गया तो रूट के बाहर आ जाएगा के, और जो नहीं आएगा वो एक वैल्यू है वो रूट के अंदर ही रहेगी। तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 113 के। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू पता कर सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है, P/H परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 8, हाइपोटेन्यूज कितना है 113 के से के कट जाएगा तो 8/। इसी तरीके से कोस थीटा की वैल्यू पता कर लो। कोस थीटा क्या होता है, B/H बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 7K, हाइपोटेन्यूज कितना है 113 के से के गया 7/√113। अब क्या करते हैं अपन, एक फॉर्मेट दे रखा अपने को, किससे दे रखा A माइनस A प्लस B, A माइनस B, A प्लस B। अगर A माइनस B इस तरीके से दे रखा हो तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, उसके बाद वैल्यू रखते हैं। अगर ऐसे वैल्यू रखेंगे तो अपन बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो अपने इसको सॉल्व करते हैं। A प्लस B, A माइनस B क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A क्या है यहाँ पे 1 है, B क्या है यहाँ पे साइन थीटा है, तो A स्क्वायर A1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। इसमें क्या होता है
1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ गई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे इसके अंदर वैल्यू रखते हैं 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64, 13 रूट के अंदर है, रूट से बाहर आ जाएगा 113 ही रहेगा। 1 माइनस 7 अपॉन 7 का स्क्वायर 49 और 113 ही रहेगा। इनका एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो, तो क्या आ जाएगा एलसीएम 113 माइनस 64 अपॉन 113, ये कितना आ जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113। अब जो भी यहाँ से कैलकुलेशन आएगी वो क्या हो जाएगा आंसर, 113 में से 64 माइनस कर दो, जो भी बचेगा यहाँ लिख देना और वापस 13 से 13 कट जाएगा, जो यहाँ की वैल्यू आएगी वो आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ से आगे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। थोड़ा फास्ट खींच रहा हूँ कोर्स, क्योंकि फास्ट करेंगे नहीं तो सारा कोर्स कंप्लीट होगा नहीं, एक आध क्वेश्चन ज़्यादा ही कर पाएंगे। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, जिसके अंदर भी मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग करके बताऊंगा, आगे पूरा क्वेश्चन नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 9th में दें ए पे ट्रायंगल ए बी सी, कोई एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसका राइट एंगल है ए पे बी पे, एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसका बी पे क्या है 90 डिग्री एंगल है, ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा अपने को। फिर बचा है tan ए की वैल्यू है, वो है tan ए की वैल्यू अपने पास दे रखी है 1/√3 है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, अपने को दे रखी है साइन ए डॉट कोस सी प्लस कोस ए डॉट साइन सी, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अपने पास एक रेशियो दे रखा है, रेशियो मतलब एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखा है, उसके रिलेशन दे रखा 1/√3। तो अपन वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो tan थीटा बराबर क्या होता है P अपॉन बी होता है। तो यहाँ किसका एंगल बता रखा है, इसने ए दे रखा है। अब क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ सी दे रखा है, थीटा इसको मानेंगे, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर लिख देंगे। यहाँ तक पहुँचने के बाद क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो लिख देंगे, इसको परपेंडिकुलर मानेंगे, परपेंडिकुलर का रेशियो 1 के हो गया, इसका रेशियो √3 के हो गया, जबकि वो पूरा सरासर गलत है, क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि इसने रेशियो में ए भी ले रखा है, सी भी ले रखा है, सी एंगल भी ले रखा है। सी एंगल के रेशियो देखना है, ए एंगल का देखना, सी एंगल का देखना। तो अपने पास tan ए का दे रखा है, tan ए को थीटा मानेंगे, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर रेशियो क्या है 1 के, और दूसरा वाला क्या है √3 बी क्या है बेस, तो इसका बेस कौन सा ये होगा, तो √3 के। अब इससे इन दोनों से ये पता कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे, या वही घिसा पिटा तरीका वापस बताऊं, अब तो समझ गए होंगे पाइथागोरस थ्योरम कैसे आएगी, ठीक है। ए बी का स्क्वायर कितना हो गया √3 के स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इजिकल टू ए सी का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे 3 के स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 के स्क्वायर इजिकल टू ए सी का स्क्वायर। इन दोनों का क्या हो गया 4 के स्क्वायर इजिकल टू ए सी का स्क्वायर, यानी कि ए सी बराबर क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा, यानी कि 2k। अब अपन साइन ए की वैल्यू पता करनी है, क्योंकि इसके क्वेश्चन के अंदर चाहिए। साइन ए क्या होता है P अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर ए से देखते हुए इसका परपेंडिकुलर क्या है 1, हाइपोटेनियस कितना है 2, साइन ए की वैल्यू है।
अब कोस सी की वैल्यू पता करनी, कोस सी एंगल ये है, इसका कोस सी क्या होता है क्या पहले, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब सी के अंदर बेस कौन सा है, ये एंगल सी लेंगे तो इसके साथ जुड़ा हुआ है कौन सा है, तो 1K, इसका बेस 1K हो जाएगा, जबकि अभी पहले क्या था, ए का परपेंडिकुलर था ये, तो अब सी का परपेंडिकुलर तो ये होगा बेस, तो 1 क्या हो गया 1, और इसका के अब मैं ले नहीं रहा हूँ क्योंकि कट रहा है, बार बार मैं लिखूँ वापस काटूँ, तो आप एग्जाम के अंदर ये शो करना जरूरी है, बाकी मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, आपको समझाना है मेरे को, ठीक है। तो बेस अपने पास 1K हो गया और हाइपोटेनस कितना हो गया 2K, तो K से K कट गया 1/2। इसी तरीके से कोस ए की वैल्यू, कोस ए होता है B अपॉन H, तो ए के अंदर B कौन सा है, बेस कौन सा है, √3 के, यानी कि √3 लिख दो यहाँ पे, और हाइपोटेनस क्या है 2 है। इसी तरीके से साइन सी लेना है, तो साइन सी क्या होता है P अपॉन H, P परपेंडिकुलर तो कितना हो गया √3 अपॉन H हाइपोटेनस 2, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अंदर वैल्यू रख दो ये वाली सेम टू सेम, 1/2 साइन ए की वैल्यू, कोस सी की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस कोस ए की वैल्यू कितनी है √3/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 1/4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे √3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, √3 को √3 से मल्टीप्लाई, यानी कि 3 की पावर 1/2 है इंटू 3 की पावर 1/2 है। अगर दोनों का बेस सेम हो तो ऊपर घातें जुड़ जाती है, क्या हो जाता है, जो उसके ऊपर पावर आती है वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। 1/2 कितना गया 1 हो गया, 3 की पावर 1, 3 की पावर 3 होता है, तो 3/2 × 2 4। अब 1/4 और 3/4, अगर बेस सेम हो तो ऊपर वाले सीधे सीधे जुड़ जाते हैं, 4 और 4 सेम है तो ऊपर वाला को सीधा जोड़ दो प्लस के अंदर 4/4, आंसर कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। पूरा ही करा दिया मैंने, तो बता के छोड़ने को बोला था, कैलकुलेशन नहीं करानी थी, फिर भी मैंने आपको आंसर तक पहुंचा दिया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ऐसा आता है, इसका 10 नंबर क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल ले रखा है इसने PQR, ठीक है, वहाँ पे राइट एंगल कहाँ पे दे रखा है, Q पे दे रखा है। फिर हमें क्वेश्चन दे रखा है वो पहले बता देता हूँ। PR प्लस QR की वैल्यू दे रखी है 25, ठीक है, और दे रखा है एक चीज़ PQ की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो वैल्यू अपने को पता करनी है साइन P की, कोस P की और टेन P की। एक ट्रायंगल ले लेंगे PQR, और राइट एंगल क्या इसने Q पे बोला, अपने को Q पे ले लिया। अब PQ की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद में ये रिलेशन दे रखा है कि PR/QR = 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इतना ही दे रखा है, इसके अंदर ना थीटा दे रखा ना कुछ नहीं देगा, एक रिलेशन दे रखा है, एक ये दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा अपने पास, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर = PR का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, PQ की स्क्वायर की वैल्यू कितनी 5 दे रखी है, P की वैल्यू, तो PQ स्क्वायर। QR अपने पास नहीं दे रखा, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से किसी एक की वैल्यू उठा के लिख दी, या तो QR की वैल्यू यहाँ से लेके रख दो, अपने पास दे रखी है, या PR की वैल्यू रख दो। तो अपन क्या करेंगे, PR की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से PR लेंगे तो क्या हो गया, बराबर 25, ये 25 बराबर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, -QR, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, ये QR स्क्वायर ऐसे का ऐसा रहे, ऐसा कैसा रहेगा, और PR की जगह पे अपन ने क्या रख दिया 25 - QR इसका स्क्वायर। अब देखिए इसका तो हो गया 25 प्लस ये तो ऐसे कैसे रहेगा, और यहाँ पे
ए माइनस बी का फॉर्मूला खुलेगा। ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी 25 है, बी की वैल्यू क्यू आर है, तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस, ठीक है, माइनस 2ab 2a क्या 25, बी क्या है क्यू आर, तो 25 इंटू 2 50 क्यू आर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन में, यहाँ पे प्लस का क्यू आर है, यहाँ पे भी प्लस का क्यू आर है, इक्वल टू के इधर दोनों तरफ दोनों साइड में है, तो इसको इधर लाऊंगा तो मैं माइनस का हो जाएगा ये क्यू आर, या इसको ले जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। इन दोनों को मैंने यहीं पे क्रॉस कर दिया कि ये दोनों कट जाएंगे आपस में। फिर क्या बचा अपने पास? माइनस का 50 क्यू आर बचा, इसको बराबर के इधर लेके आ जाऊँ तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 50 क्यू आर, और ये 625 ऐसे कैसे ही था, और ये प्लस का 25 है, उसको ले जाके मैंने इधर ले गया, माइनस का 25 हो गया, कितना बचा 600। तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई 600 अपॉन ये 50 मल्टीप्लाई, या तो डिवाइड में चले जाएंगे, 0 से 0 गया, 5 का भाग इसमें जाएगा तो 12। अब क्यू आर की वैल्यू आ गई अपने पास 12। अगर क्यू आर की वैल्यू 12 आ गई तो यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू रखेंगे तो पी आर आ जाएगा 25 माइनस 12, तो पी आर की वैल्यू आ गई 13। तो देखो क्यू आर की वैल्यू आ गई 12, पी आर की वैल्यू आ गई 13। अब साइन पी की वैल्यू पता करनी है, पंडित बद्री प्रसाद। कौन सा? पंडित बद्री प्रसाद। हर हर बोले, हर हर बोले। तो साइन पी की वैल्यू क्या होगी? पी अपॉन एच होता है, पी अपॉन पी क्या है यहाँ पे? पी क्या है? परपेंडिकुलर